सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजीज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से निश्चित रूप से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि हम बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन करने तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इसके मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ रखेंगे और अगर उतना पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं जाएगा। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस परिवार को आप बड़ा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में बताते हैं। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसमें क्वांटिटेटिव होता है, changes that can be measured such as height, weight, size and shape of the body. Growth is not a lifelong process, it goes on till maturity. अर्थात ग्रोथ संख्यात्मक है, मात्रात्मक है। यह बॉडी की हाइट, वेट, साइज एवं शेप से संबंध रखता है तथा यह एक समय के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। नाउ डेवलपमेंट, मैं अभी इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड्स टू इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंड्स ऑन सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम ओम टू टर्म। मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोग्रेस को डेवलपमेंट कहते हैं, जो लगातार कुछ ना कुछ होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इट मीन्स डेवलपमेंट बीइंग्स बिफोर बर्थ, दैट इज फ्रॉम पेरेंटल पीरियड ऑफ फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यू टिल एन इंडिविजुअल डाइज। जब से बच्चा अपनी माँ के गर्भ में शुरुआत करता है तब से लेकर अंतिम दिन तक डेवलपमेंट चलता है। दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में मेन जो अंतर है वो है कि ग्रोथ एक समय के बाद जाकर रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट पर्यंत जीवन चलता है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट differences here. You can understand growth is quantitative, development is both quantitative and qualitative. Growth is restricted to physical aspects only. Development includes all aspects such as physical, cognitive, emotional, social. मेरे दोस्तों, डेवलपमेंट के केस में फिजिकल भी आता है, कॉग्निटिव भी आता है, इमोशनल भी आता है और सोशल भी आता है। बट इन द केस ऑफ ग्रोथ वी कैन ओनली फोकस ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट्स। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बताया कि जीवन के कुछ समय के बाद ग्रोथ रुक जाता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, जबकि जीवन पर्यंत तक डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, वी कैन मेजर योर ग्रोथ। डेवलपमेंट कैन ओनली बी असिस्ट, हम उसको असिस्ट कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे बॉडी में मोटापा, पतला, लंबा, दुबला, ये सब हम देखते हैं। इंक्लूड्स बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस, जबकि डेवलपमेंट में हम फंक्शनल चेंजेस भी देखते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखते हैं। नाउ फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में देयर आर 1 2 3 4 5 6। आपको याद रखना है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, सोशल, PCD
डी, PCD याद रखेंगे। याद रखने के तरीके आपको ध्यान रखिएगा। MLS, P for physical, C for cognitive, E for emotional, M for moral, L for language development and S for social development। मित्रों, इसको ट्रिक से याद रखेंगे। PCE एंड फिर उसके साथ ही MLS। PCE MLS is the types of development: physical, cognitive, emotional, moral, लैंग्वेज, सोशल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट में आपको पता है कि फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बॉडी, मसल्स, बोन्स से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आएगी वो फिजिकल में आएगी। नाउ मोटर डेवलपमेंट्स, gross motor development which involve the development of the large muscles in the child's body। नाउ फाइन मोटर डेवलपमेंट, याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन फंसता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइन मोटर डेवलपमेंट, विच इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली इन द हैंड। द फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू योर हैंड। These muscles help us in activities like writing, drawing, throwing। मतलब हैंड से है तो हैंड से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है, जितने भी वर्क्स है वो है। कॉग्निटिव को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन में कॉग्निटिव ना देकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दे देगा, तो यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोथ आर द सेम। It includes the development of our intellectual abilities such as thinking, reasoning, imagination, memory, problem solving etc। Cognitive मतलब हम अपने माइंड से जो भी सोचते हैं, करते हैं, डिजॉल्व विल कम कॉग्निटिव। और आपको मेरे दोस्तों पता है कि कॉग्निटिव के कौन है? जीन पिगेट। Language development is therefore one of the important aspects of cognitive development। In language development, we acquire the ability to learn, use, comprehend and manipulate skills of language। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट refers to the ability to recognize, express and control over our emotions। It comes under social development too। सोशल डेवलपमेंट भी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है, और हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या किसी चीज़ पे कंट्रोल ओवर इमोशंस करते हैं। दीज ऑल आर इमोशनल डेवलपमेंट। नाउ सोशल डेवलपमेंट इट इज़ एबिलिटी टू एकोमोडेट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी such as cooperation and leading healthy relations with people in our surroundings। सोशल डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं कि नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वन एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट राइट रॉन्ग, जो कि कोहलबर्ग के अनुसार जो डेवलपमेंट होता है उसमें उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को फॉलो करता है। दोस्तों, नाउ दिस इज द टर्म ऑफ हेरिडेटरी फैक्टर्स। अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर, दैट मीन्स कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हेरिडेटरी फैक्टर, बायोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, इंटेलिजेंस, इमोशनल, सोशल। तो इसमें 5 है, जैसे उसमें 6 था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। यहाँ पे जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट इज 5। पहला हेरिडेटरी, दूसरा बायोलॉजिकल, तीसरा इंटेलिजेंस, चौथा इमोशनल एंड पांचवा सोशल। इसको याद रखना है। इसको 2 बार 3 बार आप पेन से नोटबुक पर लिखिए, तुरंत याद हो जाएगा। नाउ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले
Parental period, months before birth, 9 months. Infancy, birth to 2 years. अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, इसको फटाफट याद रखिएगा. लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 years एंड एडोलसेंस 12 to 19 years. नाउ इन्फेंसी आपको पता है, ये सब सिर्फ उसके टाइप्स को याद रखिए और इसके ड्यूरेशन को याद रखिए. फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में चिल्ड्रेन को कैसे कैसे प्रिंसिपल्स, क्या क्या सिद्धांत है बच्चों के डेवलपमेंट में. तो पहला है कंटिन्यूटी चेंजेस. जैसे डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज फ्रॉम ओम टू टॉम एज नेवर स्टॉप्स. इट इज ए स्पायरल. बस इतना याद रखिए कि ये स्पायरल होता है. दूसरा प्रिंसिपल, इस तरह से आप जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होती हैं. जैसे अलग अलग बच्चे की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उनका आईक्यू होता है, अलग अलग उनके थिंकिंग पावर होते हैं. तो हमें समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत सभी बच्चों के मेंटल कैपेसिटी को देखते हुए हमें किसी भी क्लास को शुरू करना चाहिए, जिससे सभी बच्चे प्रभावित हों, लाभान्वित हों और वो जिस उद्देश्य से आते हैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें. तो ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको बताया, ये सब डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड था. टाइप्स भी बताया मैंने और उसको प्रभावित करने वाले कारक को भी बताया. दोस्तों, आज सक्सेस विद सुमन KVS में इतना ही. मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको 2 से 3 नंबर दिलवाएगा. आप इसको कई बार पढ़िए, कई बार वॉच करिए, कई बार देखिए. समय अभाव के कारण आज क्लास को यहीं पे मुझे रोकना पड़ेगा और रोकने का इजाज़त चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत.